इश्क जुनूनी। जहाँ गुरु वहां तेजू। अब मैं आराम की नींद सो जाऊंगी। तुम गुरु छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे तो तुम गिर जाओगी कंपाउंडर। गिरती हो तो गिर जाने दो, मुझे गिरना मंजूर, लेकिन तुम्हारा छूना नहीं। हाँ कंपाउंडर, हमारी ना आदत हो गई तुम्हें, हमारे बिना ना गिर पाती हो ना संभल पाती हो। गिरना संभलना ना मैंने किस्मत पे छोड़ दी, इसलिए तुम बीच में मत आओ। क्या कह रहे थे तुम? मुझे तुम्हारी आदत हो गई। गलतफहमी है तुम्हारी, और गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना अच्छा होता है। हम दोनों उसी वक्त अजनबी हो गए थे जब तुमने तेजू के साथ रात गुजारने का फैसला लिया। तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, न मेरा तुम पर, इसलिए मेरे साथ यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। जाओ अपने होने वाली बीवी के पास जाओ। अरे होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी, कब तक भागोगे मुझसे? मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ तेजू? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं हूँ मैं। हाँ मुझे पता है कि तुम हो, इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। अरे तेजू हाँ तो मैं हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये मैं हूँ मैं। अरे क्या हो गया, काहे चिल्ला रही हो? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचाया है? तुम रो क्यों रही हो? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो आराम से सो रहा था ऊपर। ये चुपचाप दबे पांव मेरे कमरे पे आई, दरवाजा बंद किया और लिपट गई मुझसे। रूम में अंधेरा था और मुझे क्या पता कि वहाँ पे गुरु नहीं है, ये संदीप मिलेगा। पर इसे तो पता था ना कि मैं हूँ, तो इसने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने नहीं रोका तुम्हें। नहीं। झूठी, कितना झूठ बोल रही है। मैंने अपने ऊपर से तुम्हारा हाथ हटाया, मैंने ये फोन का टॉर्च ऑन करके अपनी शक्ल दिखाई। देखो गुरु रोहानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, इसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच तो ये है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। बस तेजस्वी, मेरे भैया पर कीचड़ उठाना बंद करो। और पहली बात, मना किया था ना मैंने
उसके बावजूद तुम संदीप भैया के रूम में गई। और दूसरी बात, भैया ने तुम्हें नहीं पकड़ा था, तुम उनसे चिपकी थी। बार बार कोई इंसान तुम्हें हटाने की कोशिश करे जा रहा है और तुम उससे चिपके जा रही हो। बताओ किसका दोष हुआ? पर इसे भी कुछ बोलना चाहिए था ना। अरे बोला तो था, और कितना बोलता। फोन की टॉर्च से भी अपनी शक्ल दिखाई। अब बताओ तेजस्वी, किसको किस पर इल्जाम लगाना चाहिए? तुम्हें भैया पर या भैया को तुम पे? और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें गुरु से मिलने जाना था, इसलिए तुमने सबकी जान खतरे में डाल के शॉर्ट सर्किट कर दिया। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये बड़ी कोठी नहीं है जहाँ तुम बेशर्मों की तरह ऐसे मुंह उठा के अभी भी गुरु के रूम में चली गई, उसके बिस्तर पे सो गई। कि हम शरीफों का घर, जहाँ आज तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग की वजह से ना मेरे भैया के चरित्र पे सवाल उठा। हमें कंपाउंडर की दलीलों की जरूरत नहीं है। विश्वास है हमें आप पे पूरा। हमारी माँ अक्सर कहा करती है, जब भी हम दूसरों पे एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तुम्हें संदीप भैया के कमरे में नहीं जाना चाहिए था तेजस्वी। सारी गलती तुम्हारी है। गुरु के चक्कर में तुमने ये सब खेल खेला था ना, तो ठीक है, पकड़ो इसका हाथ और निकलो यहाँ से। जहां जाना है जाओ, जो करना है कर। पर मेरे इस पवित्र घर को ना अपने इस करतूतों की वजह से मैला मत करो। गुरु, लेकर जाओ इस बेशर्म लड़की को। अब मैं से ना यहाँ एक सेकंड भी मेरे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसने कितनी आसानी से अपनी गलती का दोष मेरे भैया पर डाल दिया। लेकर जाओ प्लीज इसे यहाँ से। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक गुरु यहाँ से नहीं जाएगा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। बस बस बहुत हो गया तुम्हारी तू मैं। अब इन सबका फैसला यही होगा इसी वक्त। टीटी का बेटा, तुम्हारे दीवार पे जो घड़ी लटकी है ना, एक बार उसको देख लो। अरे इतनी रात हमें फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें भी कोई शौक नहीं है इतनी रात को आपको फोन करने का, नागेश्वर जी। लेकिन क्या करें, मजबूर है। आकर देखिए यहाँ, आपका बेटा और आपके होने वाली बहू ने हमारे घर को क्या बना दिया है। और ये खेलना आपके घर पे खेले जाते होंगे, हमारे शरीफों के यहाँ नहीं। छल और छल करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं, इसलिए इसी वक्त आकर ले जाइए इन दोनों को। ए बाबू, तनिक फोन को स्पीकर पे डालो और हमारे बाहुबली से भी बात कराओ। नहीं पापा, हम कंपाउंडर के बिना बड़ी कोठी नहीं आएंगे। हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कितनी सातिर है ये लड़की। कहीं ऐन मौके पर मुकर गई और ये तलाक 6 महीने के लिए लटक गया ना, तो तेजू और हमारी शादी ना अटक जाएगी। इसलिए हमारा हर पल हर दम इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। ताकि जल्द से जल्द ये तलाक हो जाए और हम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएं।
तुम्हारी जिद के लिए हम अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकते गुरु, समझे? अभी के अभी यहाँ आ, वरना हमें वहां आना पड़ेगा। और जब हम वहां आ गए ना गुरु, तो तुम भी जानते हो कि क्या होगा। सुबह तक का इंतजार नहीं करेंगे, अभी के अभी तेजू के साथ यहाँ लौटो। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।